जय हिंद दोस्तों, ये KS डेयरी है कद्दों, जिला लुधियाना, पंजाब में। मनजोत सिंह हैं, इनके पिताजी हैं दीप, जो इसका संचालन करते हैं। बड़ी अच्छी गाय दिखा रहे हैं, कहते हैं फॉर सेल है, लेकिन हम इनसे जानेंगे कुछ ज्ञान की बातें। और आपसे भी गुजारिश है कि वीडियो को देखो, भावताओं की जिसे लेनी है उसे ले ही जानी है। आप इससे कुछ जानकारी हासिल करो कि कौन सी गाय कैसे चल रही है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसके करैक्टर हैं, कैसे आपको खरीदनी चाहिए। तो जो अच्छी लगती है बातें वो रख लो, बाकी छोड़ दो। फिर ये गाय क्या कहती है जी? ये दूसरे ब्यांत में है, 6 दांत है। बुढ़ी को दूसरे ब्यान में बताते हो? नहीं नहीं, ये गाय सेल ही नहीं करनी अपने, इस बार सिर्फ ऐसे ही दिखा रहे हैं। कितनी रख लोगे तुम? ये कंपटीशन में तुम तो के व्यापारी लिए हो। तैयार नहीं, व्यापारी ऐसा नहीं है, अभी रखी हुई है, पहले भी रखी हुई कितनी है। फार्म है, फार्म का काम है, चलता रहता है। ये कितना दूध हो जाता है तुम्हारे पास? दूध देखिए, अभी जैसे अभी आज गाय हैं कोई 30-40 गायें खड़ी हैं सेल के लिए, उसमें से लगभग के सारी प्रेग्नेंट ही है, ब्याई हुई तो बहुत कम है, 7-8 गायें हैं। में भी देखो मैंने। हाँ जी, उस साइड है। तो कितना दूध, क्या भाव बेचते हो दूध? दूध अपना जाता है जी कोई लगभग के 31 रुपए जो गाय का? जी। भैंस का? भैंस का लगता है कोई 55-60। घी क्या रेट बेचते हो? घी नहीं बेचते। बेचो नहीं? नहीं, खुद खाते हो? खुद ही खा लेते हैं। लगा तो दिखता तो नहीं है। ठीक है, वो तो भी इतना भी नहीं खाना जितना हिसाब का ये है। जो गाय दिखा रहे हो जी सेकंड में तुम बता रहे हो, जी। कितना दूध देगी? ये इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 46-47 ऑन एन एवरेज दूध दिया है, और पीक का 52 दिया है, और सी मैक्स के सीमन की है। ये गाय फॉर सेल नहीं है, ये गाय इस बार घर पे रखनी है, आगे मिल्किंग कंपटीशन के लिए इस गाय को तैयार कर रहे हैं। क्या दाम बता रहे हो इसका? नहीं जी, ये सेल नहीं करनी है। गाय 1,80,000 रुपये की हमने खरीदी है, इस बार मिल्किंग कंपटीशन में लगानी है। सी मैक्स के सीमन की ये खुद है, आगे इसको माइल्स लगा हुआ है। सेकंड बयान कितने में दांत 6 दांत है 6 दांत? जी, प्योर 6 दांत दांत है। दिखा दो, वही पता चल दांत। जाएगा। ये दूसरे नंबर पर जो दिखा रहे हो जी ये भी वैसी ही बिल्कुल जी, सेम फार्म की है ये। सेम फार्म की? हाँ, दोनों गाय एक ही फार्म से आई। ये कितनी उम्र की है? ये कोई उम्र होगी 3.5 साल जी। तो कितने दांत है? ये भी 6 दांत ही है। ये भी 6 दांत है। बिल्कुल। कितना दूध देगी ये? ये भी उतनी 50-55 लीटर पे इस बार चलेगी। 50-55 लीटर जी। चलेगी? देखिए 50-55 लीटर? जी। अभी जो क्या तुम कह है रहे हो सुन रहे हो? जी, 50-55। देखिए अभी मिल्किंग में एक गाय अभी आ रही हैं, 2 गायें तो मिल्किंग में अभी चल रही हैं, वो गाय मैंने सेल कर दी। वो गायों की मिल्किंग भी करवा देंगे। एक गाय के नीचे 58 लीटर दूध है, एक के नीचे 61 है। कब करवाओगे? जब आप बोलो। इसका जो फिर क्या दाम, कितने में लाए उसको? जी, ये गायें हैं, ये जोड़ी में खरीदी थी हमने, लेकिन सिंगल की अगर माने हम, ये हमें पड़ जाएगी कोई 1,25 में, सिंगल गाय की बात तुम करें। 180 की बता रहे थे पहले वाली? जी, वो 1,80 वाली उनकी गाय कंपटीशन ऑलरेडी जीती हुई है। जीती हुई है जी। तो तुम उसका तो दूध भी उससे कम है। किसका जी? ये जो आप दूसरे नंबर पे दिखा रहे हो? नहीं नहीं, ये इस बार इसने जो है मिनिमम 45 मैक्सिमम 50-55 बंदे की केयर के ऊपर है। उसने 46 लीटर दी है, 47-46 नॉर्मली दी है। पीक जो उसका पॉइंट था वो 51 लीटर का था, वो भी 2 दांत के में। जो अभी जो उसने मिल्क आना है वो कोई तकरीबन हमारे घर पे उसने 60 से ऊपर दूध देना है, और इस बार वो गाय कंपटीशन लड़ेगी, मिल्किंग कंपटीशन में जरूर किसी ना किसी नंबर पे अच्छा, लेके ये जो आएंगे। 52 लीटर पीक पे रही है जी तो उस समय 2 दांत थी? जी, 2 दांत थी अच्छा, तुम एक बात बताओ जी। कि ये जो वेजिटेबल प्रोसेसिंग की जो यूनिट है, जी तो वो मटर का निकालते हैं, जी तो मटर का छिलका आप लोग खिलाते हो, जी, तो खिलाते हैं। कहते हैं वो हीफर को नहीं खिलाना चाहिए। देखिए जी, अभी तक जितनी हमारे को नॉलेज है, कोई हमें 10-12 साल से डाल रहे हैं वो जो मटर का छिलका आता है। हम तो हीफर को भी डालते हैं, क्योंकि एक बार उसमें क्या है कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। हमारे साथ एक बार हुआ भी है, एक छोटी जो हीफर थी कोई 5-6 महीने की, वो मान लो इधर से गेट खुला रह गया, फार्म से खुली घूम रही थी, बाहर निकल के खा गई ज़्यादा, तो उसके पेट में हवा भर गई। हवा भरने के कारण वो मर गई। अफारा हो गया? जी, अफारा हो गया, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जब हम मटर का छिलका डालते हैं तो गायों को फीड जो है, कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, जो बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि फिर गाय उसको पचा नहीं पाती, फिर वो गोबर से वैसे ही निकाल देती है। कभी भी देख लेना, मटर के छिलके से हमेशा गाय गोबर पतला करती है। भूख लग जाएगी? मोक लगती है जी, लेकिन वो मोक नुकसानदेह नहीं है गाय के लिए। अगर गाय 40 किलो दे रही है आज, साइलेज से, कॉन्सेंट्रेटेड फीड से, हरे चारे से, जितना मर्जी कुछ डाल के अगर 40 दे रही है, अगर मटर का छिलका डर रहा है, वही गाय 50 किलो पे चलेगी। चली जाएगी जी, तो चलेगी। दूध की क्वालिटी में कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, क्वालिटी पे तो आता ही है फर्क। देखिए पतला हो जाता है दूध, दूध बढ़ता है।
कुछ स्मेल आने लगती है? स्मेल थोड़ी बहुत आती है, आती जी। ये गायें जो है 2 दांत कैटेगरी में इंडिया में पहले नंबर पे आई थी। ये नेशनल लाइफ स्टॉक जो अपने पीडीएफ का कंपटीशन होता है जगरांव में, वहाँ पे ये 2 दांत कैटेगरी में पहले नंबर अच्छा, के एक गाय तो थी बात होता है, जी। चैंपियनशिप बोल दो कुछ भी है, जी। लेकिन नाम कंपटीशन का तब बोलना कि आपके पास सर्टिफिकेट है। देखिए सर्टिफिकेट है इसका, नहीं, अगर हो हमें दिखाना पड़ेगा। जी जी दिखाएंगे, वीडियो में भी लगाएंगे सर्टिफिकेट, वीडियो के साथ लगाएंगे, फोटो भी देंगे, मैं इसका गाय की फोटो क्या भी जीती खासियत हुई है है। इसकी? देखिए ब्रीड में जीती थी, 2 दांत कैटेगरी में पहले नंबर पे आई थी ब्रीड में। आप कितने दांत है? अभी ये दांत भर गई है अच्छा, जी। तो इसने ये उस टाइम में जीता था? जी अभी ये है तीसरे ब्यांत में, ब्रीड में जीता था ना? ब्रीड में है तीसरे ब्यांत में। गोल्डन बॉय की ये खुद है। इसको जो है कोमल का वर्ल्ड वाइड का सेक्सुअल सीमन लगा हुआ था, लेकिन इसने बछड़ा दिया, अच्छा, सेक्सुअल फीमेल लगा तभी बछड़ा दे ऐसा दिया, हो जाता है जी। तो और ये ऑब्जेक्शन नहीं करते इस पे? नहीं ऑब्जेक्शन, देखिए जी कुदरत को कौन ऑब्जेक्शन करेगा। ये कंपनी पैसे 6,000 ले लेती है। नहीं, देखिए अभी कोई वो कंपनी खुद कहती है कि उसमें 70 to 80% चांस होते हैं बछड़ी के, कुछ 10-20% हो जाता है ना। तो ये गायें जो असल जिसको बोलते हैं कि एचएफ कौन सी ब्रीड होती है, ये गायें के पूरे 100 में से 100 करेक्टर है, असल एचएफ इसे कहते हैं। कैरेक्टर कितना हो गए? करेक्टर देखिए, पहली बात तो इसका बॉडी शेप देख लो, जो मेन एचएफ में आगे देखते से हैं पतली है, जी, पीछे वी से भारी। वी जो इसके बॉडी करेक्टर्स गिनते हैं ना, ब्रीड के करेक्टर्स, वो गाय के इसमें सारे पूरे हैं। वीडियो में लोग ही देख लेंगे क्या चीज़ है गाय। अभी ये कल बच्चा दिया है इसने, और इस बार जो इसका मिल्किंग चल रही है वो कोई लगभग के 45-50 लीटर पे चल रही है, और अडर ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 किलो की गाय का हो, 10 किलो भी बता रही है ना, बिल्कुल कम्पैक्ट अडर तो है। इसने कितना दिया पहले अब एक दिन में? देखिए इसने फर्स्ट टाइमर ने दूध दिया था इसने 33 लीटर पर डे का। अब सेकंड में इसने दिया था जी 42-43। अब कौन से में है? अभी तीसरे में है, तीसरे में। अब कितना निकालेगी? अभी दे देगी 45 से ऊपर 45 से ऊपर देगी। जी। तो अब इसने बछड़ा दिया है जी, तो खीस कितनी निकाली है? इसकी सुबह खीस निकाली है जी कोई 9-10 लीटर। 9-10 लीटर जी। निकाली है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी ब्रीड, बहुत ज़्यादा बढ़िया गाय की। 63 नंबर जी ब्रीड मुकाबले वाली है। जी, ये गाय खरीदी है बछड़ी, ये 2 दांत है कितनी उम्र होगी इसकी? जी। उम्र हो गई इसकी लगभग के 2.5 साल की। 2.5 साल? जी। कौन सी ब्यात की है? पहली बार ही बच्चा देगी जी, फर्स्ट बार? फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी। और ये बछड़ी हमने खरीदी है, इस बार कंपटीशन लड़ेगी। कितने में खरीदी? ये खरीदी है 2 बछड़ियाँ खरीदी है 3 लाख की। 3 लाख? जी। तो ये दूध कितना देगी? दूध दे देगी ये फर्स्ट टाइमर कोई 45 से 50 तक। इसके साथ की एक ब्याई हुई है, वो चल रही है अभी 46-47। तो ये अभी कितना समय है इसका? इसका भी महीना बाकी है, 1 महीना तो सेक्सी में? जी। आगे तो लगा हुआ है इसको, ये खुद गैलेक्सी की है बछड़ी अच्छा। वो, लेकिन गैलेक्सी का जो सीमन है वो कन्वेंशनल ही आता है, सेक्सुअल नहीं आता, जिसकी ये खुद है अच्छा। जी। बहुत ही टॉप क्लास सीमन है। आगे इसकी जो मदर है उसके नीचे जो 54 लीटर दूध है एक दिन का, कोई 30 साल पुराना फार्म है, जिस फार्म से ये खरीदी है। ब्रीड बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तभी ये खरीदी है। 3 लाख की 2 बछड़ियाँ खरीदी है। पंजाब के लोगों ने बहुत मेहनत की है। जी बिल्कुल ब्रीड की। को। बिल्कुल देखिए मेहनत की है तभी लोगों ने, पैसा भी लगाया है, टाइम भी लगाया है। अभी ये बछड़ी है, 2 बछड़ियाँ खरीदी है, वो मालिक ने 3 लाख बोला और 3 ही दिया। वो कह रहा है एक पैसा भी नहीं कम लेना, दोनों बछड़ियों का 3 लाख की देख के फिर लेके आए हैं। अभी नए बंदों को बोल देंगे कि 1.5 लाख की बछड़ी लिया, लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि 1.5 लाख। अब अभी अगर इन लोगों को 1.5 लाख की बछड़ी बेची, खुद ही तैयार करके बिल्कुल। बेची है, तो इनके लिए धान क्या गेहूं क्या है तो सबसे बढ़िया धंधा है। देखिए मेरी जितनी नॉलेज है, कोई हमारे परिवार में शुरुआत से ही गाय का काम कर रहे हैं, गाय के जैसा कोई काम नहीं है। चाहे वो फार्मिंग कर लो, चाहे वो इनका बिजनेस कर लो। अभी हम खुद अपना कोई लगभग के 250-300 गाय का प्रोजेक्ट अभी लगा रहे हैं, जो अपना खुद अपने फार्म के लिए गाय का। तो मेरे हिसाब से कि कोई ऐसा काम नहीं है इनके मुकाबले। जितनी दिखाई है सबसे कमजोर, बीमार है क्या? नहीं, ये मिल्किंग में है जी, हैं? मिल्किंग में चल रही है, अभी दूध के ऊपर आ गई है ये इसीलिए कमजोर जी। अभी इसका ऐसा जो होता है? बॉडी, जी ऐसा ही होता है। हाँ। जो ब्रीड की गायें हैं, जो गब्बन गाय, अपन प्रेग्नेंट एनिमल देखते हैं कि बड़ी बॉडी शेप में अच्छे लग रहे हैं, देखने को भी अट्रैक्टिव लगते हैं, ऊपर बॉडी फैट अच्छा होता है, जान में रहते हैं। जब गाय मिल्किंग में आ जाती है, इसकी मैं प्रेग्नेंट की फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये असल में ब्रीड, ये ब्रूड के सीमन की है बीएस के, फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत है ये। दांत जी दांत दिखा देगी, दिखा दे। और अभी इसका 42 लीटर दूध है इस समय जी। आज दे रही है ये कितने दिन 42। हो गए ब्याह को? आज हो गए इसको लगभग के 14 दिन बेई को। दांत दिखा 2 दांत दिखा रही है जी। तो क्या दाम होगा इसका? इसका दाम रहेगा जी 1,20,000।
1,20,000 22,000। इतनी सी तो है ही। देखिए दूध अभी फर्स्ट टाइमर बछड़ी है 42-43 दे रही है। कहते फर्स्ट टाइम में 25 से ऊपर देती नहीं। मेरे घर पे 4 टाइम मिल्किंग कर ले जी बंदा आके। तो वो उन्होंने कभी गाय नहीं देखी होगी जो गाय ही नहीं देखी, अभी वो क्या कह सकते हैं, ब्रूड के सीमन की है। आज के समय में इसके नीचे दूध है जी कोई 42-43 लीटर अभी दे रही है। 42 लीटर तो से प्लस है मंजू। आजकल ना मोक बहुत लग रही है जी। क्या मानते हो? जी मान। क्यों? देखिए कि सबसे पहली बात तो अभी वायरस चल रहा है। अभी मेरी आज ही बात हुई थी एक फार्म वाले से, वो कोई तकरीबन जो 90 इंजेक्शन लेके आया है बायोट्रिम के। क्यों? क्योंकि बायोट्रिम में इंजेक्शन ही लगता है जी मोक इसमें रोकने। मोक में वही हाँ एंटीबायोटिक लगेगा, साथ में जैसे मेलोनेक्स हो गया वो लगा देंगे है ना, और इसको ज़्यादा में डायलाइट एक दवा आती है वो दे देंगे, ठीक है, उसमें चारकोल होता है, वो चीज़ अंदर कवर अप करती है मोक के लिए। ये देखिए एक वायरस होता है, ये चलता है इसी मौसम में, सर्दी स्टार्ट होने से पहले। ये 3 दिन तक रहता है वायरस गाय में। 3 दिन के आप जितना मर्जी इलाज कर लो, 3 दिन गाय मोक मान लो पानी की तरह मोक मारेगी, उसके बाद गाय कवर कर लेती है। नहीं, अगर बढ़ भी जाती है बीमारी। बढ़ तो जाती है जी। देखिए बढ़ने का तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है ना बढ़े। उसके बाद क्या होता है कि 3 दिन के बाद जो ये बीमारी है, ये इस 3 दिन के प्रोसेस में जो 72 घंटे का प्रोसेस हो जाता है, इसमें कुछ गायें अकेली मोक मारती हैं और कुछ गायें इसमें खून, मान लो खून अंदर से चर्बी निकालती हैं। जो गाय चर्बी निकालने लग जाती है वो नुकसानदेह है। फिर वो अंदर गायें मान लो उसकी 25% जो बॉडी फैट है वो अंदर गोबर के थ्रू भी निकाल देती है, कमज़ोर हो जाती है गाय। दूध में तो फर्क पड़ेगा। वो तो पड़ेगी 10-10 दिन गाय दूध पे नहीं आती, फिर आती नहीं 10 दिन। नहीं जाती। तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खिला लो, जब गाय ने वो वायरस आ गया वो 72 घंटे 3 दिन तक तो वो चलना ही चलना है। उसके बाद मर भी गाय जाती है। क्या चीज़ मर भी जाता पशु। नहीं मरता, उसमें बहुत कम चांस होते हैं मरने के। अगर कोई बंदा बिल्कुल अनजान है या अनट्रेंड है, फार्मर है जिसको पता ही नहीं है, तो फिर गाय मर सकती है। हालांकि ऐसा कोई है नहीं चांस, नहीं मरती नहीं है। देसी इलाज भी को जानते हो? नहीं हम देसी कभी किया नहीं। जब तक देसी ने काम करना है, जब तक गाय का काम हो जाएगा। देसी गाय का थोड़ा स्लो चलता है ना जी प्रोसेस। जी बिल्कुल। लेकिन फिर ये जो अंग्रेजी इलाज करते आता तो अपने बीच में है खून में। देखिए वो तो अभी देते हैं तो। अगर जान बचानी है गाय की तो फिर तो करना ही पड़ना। बिल्कुल। अभी हर एक फार्म में 1 लाख से कम की गायें किसी के पास नहीं है। लोगों के पास 2-2 लाख की गायें हैं। तो वो अगर बंदा वो बोले कि देसी इलाज में क्या करेंगे। ये अपने सेकंड लैक्टेशन में 40-116 डेनमार्क के सीमन की है ये। सेकंड लैक्टेशन का क्या सबूत है? देखिए दांत है कितने? 6। दिखा देगी? जी दिखा दो। वो कहते हैं ना जो नहीं खरीदने वाले हैं जी वो कहते हैं यार ये दूसरी लैक्टेशन से आगे बात ही नहीं करते हैं। देखिए जी उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। जिसने गाय सेल करनी है वो फार्मर को भी पता है कि पहले दूसरे ब्यांत में जो गाय का रेट अच्छा मिलेगा, हाँ। और व्यापारी को भी पता है कि पहले दूसरे ब्यांत की लेंगे तो जल्दी बिकेगी। हाँ। तो जिस चीज़ का अपने को पता है तो हम उस खूह में क्यों गिरेंगे। नहीं, और दूसरी बात ये है जो खरीदने के लिए आता है ना जी तो उसको सारा ज्ञान है। देखिए कोई इतनी दूर से 2000 किलोमीटर से चल के आएगा आता है, चल कोई के ना। पागल तो आता नहीं। हाँ, हाँ। तो अपने से ज़्यादा सयाने समझदार होते हैं। ये गाय हैं, इसकी ब्रीड क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर, जो ब्रीड के करेक्टर है या मिल्क लाइन है वो सारी दिख रही है। जिसने इस गाय के ऊपर 1,10,000 15,000 रुपया लगाना है ना, वो बंदे ने बहुत कुछ सोच समझ आप के फिर कितने की लगाना लाई? है। ये मैंने खरीदी है जी 1,06,000 रुपये। कितना पीछे दूध थोड़ा देगी? सा दूध दे देती थी कोई लगभग के 42 से 45 से ऊपर भी दे देगी। मैं कम से कम भी आपको तो ऑर्डर किसका है? नहीं अभी कच्ची है जी 10-12 दिन की, कितना? 10-12 दिन की कच्ची है। तो 10 दिन कितना बढ़ जाएगा? नहीं देखिए गाय तो जी रातों रात, आज को शाम को कुछ और है, सुबह कुछ और निकल आएगी। जैसे तुम खरीदने जाते हो तो पिताजी नुकताचीनी तो नहीं करते? नहीं कभी मैं चले जाता हूँ, कभी फादर चले नहीं तो जाते हैं अगर खरीद। तुमने भाव लगा दिया कहीं ये तो नहीं बोलते ज़्यादा लगाया है ये है, नहीं वो है। क्योंकि सेल भी तो मैं नहीं करनी है आगे। अच्छा सेल तुम्हें नहीं करना। हाँ अभी अगर देखें जितने की लोग एम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से डेयरी फार्मिंग एक सबसे बढ़िया स्कोप है अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए। ऐसे लोगों ने इस सेक्टर में आए बहुत हैं। देखिए Educated लड़के। आए तो हैं लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए था। मोस्टली अगर 100 लड़के आते हैं ऑन एन एवरेज एक दिन में, तो उसमें से सिर्फ 30% ही पास होते हैं। कारण लोगों को नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, लोग गलत हाथों में फंस जाते हैं। व्यापारी का भी इसमें सबसे बड़ा दोष है। व्यापारी गाय नहीं अच्छी देगा तो क्या करेंगे। अभी मैं ये गाय का, उनकी खुद की भी गलती है
अभी ये गाय है, ये गाय का मैं बोलूँगा कि मैंने देनी है 1,10,000, 12,000, 15,000 की देनी है, वो बोलेंगे कि हमें तो गाय 70-80 हज़ार की चाहिए। उन्होंने क्या देखना है, सिर्फ रेट कि मेरे को 70-80 हज़ार लगाना है। उनको आप गाय दे दो, भैंस दे दो, बकरी दे दो, खोता घोड़ा एक बराबरी मान लो, उनके लिए कोई दूध ज़्यादा चाहिए, दूध नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनको रेट चाहिए, बजट 70 से 80 हज़ार। गाय चाहे 50,000 वाली, ब्रीड वो देखते नहीं 50 वाली 80 में दे दो, वो बहुत खुश हैं। ठीक है, उनको ये नहीं दिमाग कि गाय का करैक्टर क्या चाहिए। गाय ने जिसने फार्म को, देखिए अकेला दूध इस काम में जो है मेन नहीं है। जो अगर फार्म को सक्सेसफुल करना है ना, पहली बात तो ब्रीड चाहिए, दूसरी बात यंग जानवर चाहिए। ये ना हो कि अपन गाय, बुढ़ी गाय ले जाएं, वो दूध तो 50-50 भी दे देंगी और नेक्स्ट लैक्टेशन में क्या करोगे। मंजू जी, जी ये गाय दिखा रहे हो, ये कद में बदल हो गया, नहीं, छोटे कद की आ गई, मीडियम हाइट है। तो क्रॉस में है? नहीं, क्रॉस नहीं है, प्योर ब्रीड है। आप इसकी अडर क्वालिटी तो देखो गाय की, दूध भी ये 40 किलो से ऊपर की है। मुकाबले में ले जाते हो तो इनको अलग रखते हैं, सब एचएफ में ही चलती है? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि हॉस्टन फ्रेजियन जो गाय है वो एचएफ में ही रिंग में जो लगेगी। जी, वो तो जजेस ने जो हाइट के नंबर पे लग होते होंगे। देखिए जो हाइट ज़्यादा होनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी, उसका भी फ़ायदा कोई नहीं, ज़्यादा छोटी होनी उसका भी फ़ायदा। मीडियम हाइट है, जजेस ने अकेली हाइट नहीं देखनी, ब्रीड करैक्टर देखने हैं, सारा कुछ देखना है। दूसरी बात, जब कंपटीशन में गाय लगती है, जर्सी या चाहे एचएफ है, उसमें कलर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। कलर उसमें करैक्टर, जो ब्रीड करैक्टर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये कितना दूध देने वाली है? ये है जी कोई लगभग के 42-43, 40 से ऊपर की है जी। सब 40 से ऊपर जी, सारी 40 दिखा रहा है, सब 40 से ऊपर। जी, वीडियो में जितनी दिखाएंगे वो 40 से ऊपर की है। वैसे जो है गाय मेरे पास 40 से कम वाली भी हैं, 30-32, 70,000, 80,000, 85,000 की रेंज की भी गाय हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं आएगी। कितनी उम्र की है ये उम्र हो गई कोई लगभग के 3.5 साल की। कितने दांत? 6 दांत जी, प्योर 6 दांत। सेकंड ब्यात में प्योर। तो क्या दाम की है ये दाम रहेगा जी इसका कोई तकरीबन 95-96। 80 नहीं होता? नहीं, 80 कहाँ जी, 90 की हो जाएगी? इतने की तो खरीदी है मैंने, 94-95 की। 90 की नहीं होती? नहीं, 90 की कहाँ। बहुत सुंदर जर्सी है जी, पूरी ब्रीड में? जी, फुल ब्रीड है, ब्रीड पूरी ब्रीड है। कौन सी ब्यात की है ये दूसरे ब्यात में प्योर। और जितनी गायें हैं हमारे फार्म पे, क्योंकि कई बार मैं घर पे नहीं होता हूँ, इधर उधर होता हूँ, जहाँ लेबर वाले घर पे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता सीमन का जहाँ, और सारी गायों के ऊपर, कान के ऊपर हम सारा रिकॉर्ड लिखा देते हैं। ये देखिए इसके सारा रिकॉर्ड इसके कान के ऊपर लगाया हुआ, डेट ऑफ बर्थ तक की भी लगाई हुई। ये 6 दांत दिखा रहे हो, कितना दूध देगी ये दूध इसने 33 लीटर पहले जो फर्स्ट लैक्टेशन में दिया है। ये परसों बच्चा दिया है, इसकी बछड़ी है आगे, लेमन हेड की, वर्ल्ड वाइड के सीमन की साथ में बछड़ी दी है। 33 लीटर वाली तो मुकाबला जीता था मुक्तसर में। किसने? नहीं, अभी नहीं जीतती जी, मुकाबले टाइम पहले की बातें हैं, अभी कहाँ जीतने देती है। देती जर्सियाँ 45-45 लीटर तक चली की गई बड़े आराम से। तो 40 किलो की तो इसकी इतनी एवरेज है जी। कितनी फैट होगी इसकी? फैट तो इसकी कम ही रहेगी, 4.5-5 नॉर्मली इतनी की रहेगी, क्योंकि दूध बढ़ गया। तो ज़्यादा हो जाती नहीं, दूध बढ़ गया ना, क्वांटिटी बढ़ेगी तो फैट कम हो जाएगी। तो ये कितना समय भी मांग रही है? नहीं, ब्याह गई है जी इसकी, फीमेल काफ है इसके साथ, CRI जो है लेमन हेड की, वर्ल्ड वाइड के। तो इसमें भी सेक्सी मन चलता है? जी, सेक्सली आते हैं सीमेन। अच्छा, जी। तो कब की ब्याई है? परसों ब्याई है जी। तो कितने दूध पे आ गई है? अभी तो कीस आ रही है कोई लगभग कि इसकी 9-9, 10-10 किलो एक टाइम की चोर हैं, 20 किलो भी निकाल रहे हैं इसका, 18-20। क्या दाम होगा इसका? देखिए ये गाय तो फिलहाल अपन ने दी है एक बंदे को, उन्होंने रेट ना ही बोले लेकिन है बहुत उच्च रेट की है, हर एक बंदा नहीं ले सकता, काफ़ी उच्चा रेट। तो इसके जैसी जो है कितने की मिलेगी? इसके जैसी मिलेगी जी कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 और 2 की रेंज में। क्योंकि कंपटीशन अभी क्या है जी, आगे फर्दर कंपटीशन आ रहे हैं, तो हमने जितनी गायें हैं हमारे पास लगभग के, हम हर एक कंपटीशनों के लिए कि किसी को 1 गाय दे दी, किसी को 2 गाय दे दी। लोग आते हैं हमारे पास, पहले ऑर्डर देते हैं 1-1 महीना कि हमें पैसे ले लो 50,000 रुपया, हमें इस लेवल की इतने दूध की HF या जर्सी गायें निकाल के दो। ये भी उसी कंपटीशन के लिए आगे फर्दर सूट करेगी। जी, आगे फर्दर कंपटीशन की, जिसने इसके ऊपर इतना पैसा लगाया है वो घर पे थोड़ी ना रखेगा। दूसरे नंबर की जर्सी। जी। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये भी 40 किलो से ऊपर आप आज दे रही है। 40 से ऊपर दे रही है? जी। क्या दिया इसने? इसका मेल काफ है। इसका मेल है? जी। तो मेल किस काम आता है? मेल इसका जाएगा जी ब्रीड के लिए आगे, फर्दर उसको भी तैयार कर रहे हैं, उसको
जन के किसी को ऐसे नहीं कि दे दिया जाओ, उसको आगे बुल बनाएंगे। तो कितनी उम्र की है ये? ये है जी कोई लगभग के 3.5 साल से प्लस है एज इसकी। 3.5 साल से प्लस, सेकंड लैक्टेशन है, 6 दांत है, 3.5 साल से ऊपर है। खुद ये मदीन की है, पीडीएफ ने सीमन दिया था, यूएसए से सीमन आता था मदीन, मदीन के बोल, मदीन बोला उसके ये आगे उसकी डॉटर है, उस सीमन की आगे बच्ची है ये। जो जी जर्सी के क्या कैरेक्टर होते हैं? देखिए जर्सी का सबसे पहली बात तो इसका फेस, छोटा फेस होता है, पंच फेस होता है, ठीक है। आज अब ये देख लो, कोई भी जर्सी देख लेना, कोई 1000 में से एक जर्सी के जैसे इसके यहाँ पे रिंकल्स है ना, ये रिंकल्स आ रहे हैं आंखों पे, ये रिंकल्स हैं। हाँ। ये असल में प्योरिटी की निशानी है। ये पंजाब का सबसे पुराना फार्म है, और वो बंदे, चलो नाम तो क्या उनका लेना है, उनके फार्म से आई है जहाँ से एचएफ की शुरुआत हुई है, जिन्होंने पंजाब में एचएफ ब्रीड डेवलप की है ना, उनके फार्म पे ये ब्रीड हुई गाय है जी। आज इसके नीचे 42 लीटर दूध है, 42 लीटर आज दे रही कितनी है। देर होगी ब्याह के? आज भाई को इसको हो गए 18 दिन 19 दिन। अच्छा, तो जर्सी का पोषण आसान है जहाँ एचएफ का? देखिए दोनों ही सेम ही ब्रीड है, खान पीन सेम ही है, केयर सेम ही है, बस एक ब्रीड का और इनके बॉडी साइज का फ़र्क है, और कोई इतना बड़ा फ़र्क है नहीं। तो अगर तुम 40 दूध की बात करो तो कितनी फीड इसको, मिनरल कितना देना होगा? फीड देखिए कितनी आज के समय में ये कोई 30 किलो साइलेज खा रही है, और 1.5 से 2 किलो जो ड्राई खा रही है, 5-10 किलो इसको डालते हैं ग्रीन पाउडर, और बाकी इसको फीड दे रहे हैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड कोई 13 से 14 किलो, साथ में एक्स्ट्रा। जी जी इतनी ही दे रहे हैं, साथ क्या में मिलती है वो? फीड हमें अभी जो डाल रही है कोई लगभग के 34-35 रुपए पर केजी फीड पड़ रही है जी। और साथ में जो है अपने मिनरल्स हैं, अदर सप्लीमेंट्स हैं, वो चलो अलग चीज़ें वो अपनी डालते हैं रख रखाव बहुत महंगा है। जी। रख रखाव तभी तो दूध है, गाय मेंटेन है। 40 लीटर दूध भी कोई आम बात नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो 40 किलो के लिए वैसा अपना सेटअप चाहिए फार्म पे, फिर दूध देती हैं, ऐसे दूध नहीं देती है। अच्छा, अब इन दोनों में पानी कम हो जाएगा? नहीं पानी क्यों कम कितना है? पिलाना है इसको? पानी पी लेती है जी गाय को, ये तकरीबन 80 से 90 लीटर एवरेज एक दिन का। रोजाना। ये कौन सी ब्यात की है? ये पहली ब्यांत की है जी। फर्स्ट में जी, कितने जी। दांत? 2 दांत है। 2 दांत है। बिल्कुल। कितनी उम्र होगी? 2.5 साल से अंदर है अभी तो। कितना होगा इसका वेट? बॉडी वेट इसका होगा अभी लगभग के 300-350 किलो होगा। तो कब तक ब्याएगी अभी? नहीं ब्याई हुई है जी अभी। क्या दिया? 21-22 लीटर खीस है, मेल काफ है। 21-22 लीटर खीस है इसकी? खीस है इसके नीचे जी। तो कितने दूर तक जाएगी? ये दे देगी कोई 25-28। इतने तक पहुँच? जी जी। तो ये ये पहाड़ वाली साइज की होती है? नहीं ये इससे छोटी होती है पहाड़ वाली। इससे भी छोटी? जी जी वो तो छोटी होती उनका है, दूध कम होता है? दूध कम होता है। ये खुद तो वर्ल्ड वाइड के रिबल की है अच्छा, जी। तो क्या दाम होगा इसका? दाम इसका रहेगा जी कोई लगभग के 85 से 90 हज़ार की रेंज में। जो पहले दिखाई थी उसका? वो तो महंगी है जी, वो तो हाई रेट की है। ये कम रेट की? ये कम रेट। जबकि कम उम्र की है ये? जी जी ये इसने दूसरे ब्यांत में 35 से 40 इसने भी आराम से चली जाना है। ये गोबर बड़ा पतला कर रही है। गोबर तो अभी मिल्किंग में आई है, फीड अच्छा फीड डलता है, जहाँ ज़्यादा डालते हैं फीड उसकी वजह से अंदर गोबर पतले करते करने हैं। के लिए कुछ दोगे क्या इसको? नहीं ये तो नॉर्मल है देखिए। खीस पिलाते हो इसको? नहीं इसके बछड़े उसको खीस जो है बच्चे को पिलाते हो? बच्चे को पिला देते हैं कितनी? गाय को। बच्चे को कोई जैसे जन्मा तो उसकी 2 लीटर 3 लीटर से स्टार्टिंग हो गई। जो हम अपने घर पे लिए तैयार करते हैं बछड़ियाँ 8-8 लीटर तक उनको एक दिन का कितने पिलाते दिनों तक पिलाते हो हैं। दूध खीस? खीस तो देखिए पहले वही 2 दिन जो तो होती है दूध वो कितने दिनों तक पिलाते हैं? दूध पिला देते हैं जी 4 महीने तक। कितना पिलाते हैं डेली? डेली का पहले मान लो 4 किलो, जैसी 10-12 दिन 15 दिन की हो गई बछड़ी तो उसको 8-8 लीटर तक 8 लीटर की रूटीन पे दूध जितना पिलाते पी हैं। जाए, जितना पीते जितना पचा जाए। बिल्कुल। तो चुलकूद मचाती है, बहुत दोगली है। नहीं प्योर जर्सी है जी। प्योर में? जी ये कौन से टीके? मदीन की है। मदीन की? जी तो मदीन प्योर की में? है। प्योर में? जी मदीन। तो सब लिखा है इसके ऊपर किसने? जी कान के ऊपर सारा रिकॉर्ड इसकी है। माँ का रिकॉर्ड क्या है? इसकी माँ का 33-34 लीटर का रिकॉर्ड वो है। भी काली है? नहीं वो ब्राउन थी। तो ये ऐसे कैसे हो गया फिर? देखिए कई बार पीछे चले जाते हैं बच्चे, इसकी आगे फर्दर माँ के पीछे जो इसकी होगा नानी है ऐसा कोई कलर होगा उसके ऊपर चला गया। कितने कलर होते हैं जर्सी में? जर्सी में 5 कलर कौन होते हैं। कौन एक तो देखिए ब्राउन होता है, गोल्डन ब्राउन होता है, और एक ब्राउन एंड ब्लैक होता है, और प्योर ऐसा ब्लैक भी आ जाता है, वाइट भी आ जाता है, और ब्राउन वाइट स्पॉट आ जाता है कोई बीच में, और ब्लैक 3 कलर हो आ जाता है। तो जो पहले जो तुमने जर्सी दिखाई उसका जो बैक पिछला हिस्सा दिखाया है तो इसका पिछला हिस्सा अलग है, ये एचएफ की तरह है।
जी। है नहीं ऐसा? वो गाय हैं जी, ये बछड़ी है, फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइम है। जी। कितने दांत है ये? 2 दांत अभी हो रही है मेरे से। कितना दूध देगी? दूध कोई 25 से प्लस चलेगी। 25 प्लस? ब्याई हुई अभी दे रही है जी, 18-19 किलो खीस ब्याह है। चुके, क्या दिया इसने? इसका मेल है मेल है। जी। तो इसका क्या दाम होगा? इसका दाम रहेगा जी कोई लगभग के 75,000 की रेंज में रहेगी, 75 से 80। 25 लीटर से प्लस की जर्सी है जी, फर्स्ट टाइमर। तो एचएफ का कितना होता वो है? भी इम्पोर्टेड। एचएफ तो सस्ती होती है, जर्सी तो होती ही महंगी है, ये तो कोई शक ही नहीं है इस चीज़ में।